हेलो दोस्तों, उम्र का होना एक अलग पहलू है, पर उस उम्र को जीना दूसरा पहलू है। उम्र तो बढ़ रही है हमारी हर रोज, पर साथ में हमारी जिंदगी भी घट रही है और वो भी हर रोज। पर इस उम्र को जीना कैसे है, वो हमारी समझ, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार और हमारे विवेक पर ही निर्भर रहता है। आज हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, पर हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी को लेकर ही परेशान है। जानते हैं क्यों? आज हम उसी की ही बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमेन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हमारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उसकी वजह हम खुद ही हैं। हम अपने सपने और उन सपनों को लेकर जो भी हम एक्शन लेते हैं और जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उसी से ही हमारी जिंदगी निर्धारित होती है। जैसे कि हम रहना तो खुश चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हमेशा खुशी रहें, पर हम डिसीजन ही ऐसे लेते हैं दोस्तों कि हम दुखी रहते हैं। अब हमारी जिंदगी को हम आज जहां है उससे बेहतर बनाना चाहते हैं, और क्या उसके लिए हम सही एक्शन और सही डिसीजन ले रहे हैं? अगर हम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, तो जरा सोचें। अगर हमारी जिंदगी में आज जहां है उससे हमारी जिंदगी कुछ बेहतर बन जाए तो मजा आएगा या नहीं? क्या आप भी वही सोचते हैं? लाइफ में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस हो। पर जरा सोचिए, हम कर क्या रहे हैं? हमारा समय हम कहाँ गंवा रहे हैं? और दोस्तों, ज़्यादातर हम अपना समय दूसरों को सुपरविजन करने में लगा रहे हैं। अगर हम वहाँ से ध्यान हटाकर अगर हम हमारे पे ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा, अरे मेरे में तो बहुत सारी कमियां हैं, और उस कमी को अगर हम पूरा करके अगर हम खुद पर काम करें तो वाकई में हम बेहतर हो सकते हैं। पर उसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है पहला कदम कठिन हो, पर अगर आपका दृढ़ निश्चय है और आपकी सही मानसिकता है तो आप जरूर आगे कदम बढ़ाकर आप बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, आज ज़्यादातर वर्तमान में हमें बहुत सारी चीज़ें कठिन लगती हैं और हम उन कठिन चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं और हम सरल चीज़ों को ही करने का डिसीजन लेते हैं। पर हो सकता है अगर आप उन कठिन चीज़ों करने का आज आप डिसीजन लेते हैं तो वो भविष्य में आपको आगे ले जाने में ज़रूर मदद कर सकता है, और उसका डिसीजन आपको आज वर्तमान में ही लेना पड़ेगा। और खुद को आगे बेहतर बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं और कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ता है। उसमें पहला कदम उठाना है उत्साह रहने का, यानी कि गेट एक्साइटेड, उत्साहित रहे। सोचो जरा दोस्तों, अगर हमारा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए हमारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या हम अपने आप को उस लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे? शायद नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। हमें पता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा है, सुबह उठना हमारे लिए अच्छा है। आप चाहते भी हैं कि मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी भी रहूं, पर उसके लिए आपके अंदर कोई उत्साह ही नहीं है।
पर आप एक काम कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोचें। आप ये सोचें कि मैं कितना फिट रहूँगा, मैं कितना हेल्दी रहूँगा, मैं कितना स्लिमर दिखूँगा, तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा हो सकती है और ये एनर्जी ही आपको आगे उठने के लिए, आगे एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आप ये दूसरों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप उनसे प्रेरणा लेते हैं तो उनके उत्साह को आप अपनी ऊर्जा में कन्वर्ट करके देखें दोस्तों, और यही एनर्जी को आप आगे ले जाकर देखें। आप में काम करने का भी मज़ा आएगा और ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। दूसरा कदम उठाना है आपको नई चुनौतियों का स्वीकार करने में। अब ये नई चुनौतियों का स्वीकार करना यानी आपको ऐसा नहीं करना है जो आपके वश में ना हो, पर आप कुछ ऐसा नया करें जिससे आप में उत्साह पैदा हो और आप कुछ नया सीख सकें। और जब आप कुछ नया सीखने की तैयारी करते हैं तो 2 फायदे होंगे दोस्तों आपको। पहला, एक तो आप रिस्क लेने की आदत आप में आ जाएगी और दूसरा आप में से डर निकल जाएगा। और जब हम कोई भी नई चुनौतियां लेते हैं तो या तो हम जीतते हैं और या तो हम सीखते हैं। कई बार आपको असफलता भी मिलेगी, पर डरे मत। और असफलता भी हमारी जिंदगी में जरूरी क्यों है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखें। तीसरा कदम उठाना है आपकी संगत को बदलने का। अब ये संगत कौन सी बदलनी है? वो लोग जो आपको नकारात्मक करते हैं। कहा जाता है जीवन में संगत ही रंगत है, और हमारे जीवन में संगत जो है वो एक कोयले के समान होती है। अगर वो गर्म हो जाए तो हमारा हाथ जला देती है, पर वो अगर ठंडा हो तो हमारे हाथ को भी काला करती है। इसीलिए आप जिसके साथ दिन रात उठते बैठते हैं उसकी लिस्ट को आप चेक करें। अगर वो नकारात्मक है तो तुरंत ही उसको छोड़ने का स्टार्ट करें। चौथा कदम आपको उठाना है समय को बर्बाद ना करें। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, हमारी उम्र हर रोज बढ़ रही है पर हमारी जिंदगी हर रोज घट रही है। अब जो घट रहा है क्या वो वापस आने वाला है? यानी कि मैं समय की बात करूं, जो बीत गया वो बीत गया, वो वापस नहीं आने वाला। इसीलिए तो कहा गया है टाइम इज मनी। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देखें, उनको एक बार पैसे का नुकसान वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, पर समय का नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जहां हम ज़्यादातर ऑन स्क्रीन पर रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कितने घंटे उस ऑन स्क्रीन पर बिता रहे हैं। और कई बार तो हम फालतू की चीज़ों के लिए ही ऑन स्क्रीन पर बैठे हुए होते हैं। अगर वही समय को हम कुछ नया सीखने में, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने में और कुछ अच्छा काम करने में अगर हम लगाते हैं तो वो आपको जरूर बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। क्योंकि सब कुछ पा सकते हैं दोस्तों, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए अपने समय को बचाएं और उसको काम करने में लगाएं। और दोस्तों, खुद पर काम करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम क्या पा सकते हैं, उसका मैं आज आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। एक ऐसा लड़का जो 16 साल की उम्र में ही जेल में गया था, और जेल में जाने के बाद कुछ साल उधर काटने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। और जब कुछ साल उसमें जेल में रहा और जब बाहर आ रहा था, तब उससे पूछा गया कि तुम क्या करना चाहते हो। वो लड़के ने बोला कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसको हार्वर्ड के सिवाय उसको कुछ पता ही नहीं था और कोई कॉलेज का, उसको सिर्फ एक ही नाम पता था। और वो लड़का वहाँ पर पढ़ा, और जब वहाँ पर पढ़ा तब उसको पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद पे अगर काम कर सकता हूँ तो मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ।
और इसीलिए उसने जिस वजह से, जो संगत की वजह से वो जेल में गया था, सबसे पहले उसको छोड़ा। उसने अपने समय को बचाना शुरू किया और अपने में एक उत्साह पैदा किया। अपने लक्ष्य को जो पाना था उसके ऊपर उसने काम करना शुरू किया। तो आज वो अमेरिका का ही नहीं पर वर्ल्ड का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है और उसका नाम है एंड्रे नॉर्मन। दोस्तों, यही होता है, जब हम खुद पर काम करते हैं तो हमें हमारी कमियों का पता चलता है। अब ये आप कमियों को अपनी एक नोट में लिखें और लिखें कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं और उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उस पर अपनी ऊर्जा को लगाएं और वही ऊर्जा आपको बेहतर बनाने में, आगे ले जाने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, जैसे कि लाओ त्से ने कहा है, दूसरों को जानना ज्ञान है पर स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। इसलिए खुद पे ऑब्जर्वेशन करें, खुद को जाने, ताकि पता चले कि हम खुद पर किस पर काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को आप प्रेस करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और अगर कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप खुद पर काम करते रहें। थैंक यू।